भारत के लिए अरबों का खजाना बरसाएगा क्वाड। क्वाड के एक्शन से भयभीत हुआ चीन। यूक्रेन के बाद फिनलैंड स्वीडन पर हमले की तैयारी में रूस। दोस्तों, चीन को काउंटर करने के लिए क्वाड भारत के लिए कितना फायदेमंद है ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत को अब कुछ ऐसा मिलने वाला है क्वाड के जरिए जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी हां, भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो आपको डिटेल से बताएंगे खबर के बारे में। दरअसल दोस्तों, एक समुद्री आपदा से आरंभ हुआ आपसी सहयोग का सिलसिला अब रक्षा, तकनीक, ऊर्जा, व्यापार में एक दूसरे में सहायता से होता हुआ हिंद एवं प्रशांत महासागर क्षेत्र की रणनीतिक व सामरिक सुरक्षा तक आ गया है। बात हो रही है दोस्तों क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की, जो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक मजबूत मंच है। दोस्तों, विश्व को बेहतर व शांत स्थान बनाए रखने और चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रण में रखने के लिए इससे क्वाड की अहम बैठक आज टोक्यो 24 मई को होनी है। चीन को क्वाड से आपत्ति है और वह इसे एशियाई नाटो बता चुका है। क्वाड देश आपसी सहयोग के साथ ही चीन के बढ़ते प्रभाव को थामने पर विचार कर रहे हैं। इस क्रम में यह बैठक दोस्तों बहुत ही अहम है। ऐसे में दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर क्वाड से चीन क्यों भयभीत है। साथ ही आपको बताने वाले हैं कि कैसे भारत पर अब अरबों का खजाना बरसने वाला है और भारत को कौन से आर्थिक लाभ मिलने वाले हैं, डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, वर्ष 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने क्वाड का विधिवत गठन किया। तब से वर्ष 2010 तक प्रति वर्ष क्वाड की बैठक हुई। फिर अगले 7 वर्ष के लिए विराम लग गया। चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर काफी दबाव बनाया, जिसके बाद वहां के तत्कालीन पीएम केविन रुड ने 2010 में इस संगठन की बैठकों में शामिल न होने का निर्णय किया। एक बार की चीन क्वाड को समाप्त करने की अपनी साजिश में सफल होता भी दिख रहा था, लेकिन 7 वर्ष बाद 2017 में जापान के पीएम शिंजो आबे, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के तब के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन पीएम मेलकम टर्नबुल ने फिर क्वाड शुरू करने का निर्णय किया। सबसे अहम यह रहा कि वर्ष 2021 का वर्चुअल शिखर सम्मेलन, जब क्वाड नेताओं ने चीन को स्पष्ट संदेश देते हुए एक मुक्त, खुला और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने की बात कह दी। वर्ष 2020 में मालाबार में नौसेना अभ्यास के समय तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने क्वाड को एशिया का नाटो बनाने के लिए इसके सदस्यों से विमर्श किया था। दोस्तों, इस कदम को चीन का जो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है, अखबार है, उसने यह कहा था कि यह चीन को रोकने के लिए एक बांध बनाया जा रहा है। चीन के एक राजनयिक ने क्वाड देशों के इस प्रयास का विरोध किया था। उस समय श्रीलंका के विदेश सचिव ने क्वाड को नाटो बनाने की पहल को हिंद महासागर का सैन्यकरण बताया था। इसके बीच ही जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने अक्टूबर में ताइवान स्टेटस में साझा नौसेना अभ्यास किया था। दोस्तों, चीन बीते कुछ वर्षों से एशिया में अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, क्योंकि वह अमेरिका के बराबर विश्व शक्ति बनना चाहता है। क्वाड का सदस्य होने और मजबूत होती इकोनॉमी के कारण भारत को दबा पाना चीन के लिए आसान नहीं है और विश्व के 3 कोनों में बैठे अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ उसकी बढ़ती नजदीकी चीन के लिए चिंता का सबब है। क्वाड में शामिल किसी भी देश से चीन के संबंध बहुत ही मजबूत नहीं है। भारत के साथ उसकी सीमा लगती है। दक्षिण व पूर्वी चीन सागर में उसकी हरकतों के कारण ऑस्ट्रेलिया और जापान को आपत्ति होती है। अमेरिका तो वैश्विक सुपर पावर है ही, इसी कारण चीन को क्वाड से भय लगता है। चीन ने कई बार क्वाड को एशियाई नाटो कहा है और उसके विदेश प्रवक्ता वांग वेनबिन ने इसे शीत युद्ध के साथ जोड़ते हुए सैन्य टकराव की आशंका तक जाहिर कर दी थी। दोस्तों, 12 मार्च 2021 को जो बाइडेन की अध्यक्षता में क्वाड देशों के प्रमुखों की एक वर्चुअल बैठक हुई और उच्च स्तरीय क्वाड वैक्सीन विशेषज्ञ समूह, द क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप और द क्वाड क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ग्रुप बनाने की घोषणा की गई। क्वाड देशों की रणनीति थी कि एशियाई देशों को वैक्सीन वितरण किया जाए ताकि इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम किया जा सके। मार्च 2020 में क्वाड सदस्यों ने न्यूजीलैंड, दक्षिणी कोरिया और वियतनाम के साथ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मुद्दा था कोरोना महामारी से निपटने की तैयारियां। हिंद प्रशांत क्षेत्र में आकार ले रहे देशों के इस नए समूह को क्वाड प्लस की संज्ञा दी गई। अब ऐसे में दोस्तों, क्वाड समूह में भारत को शामिल होकर भारत को क्या फायदे मिलने वाले हैं,
आखिर भारत पर अब कैसे पैसों की बौछार होने वाली है, आपको बताते हैं। दोस्तों, भारत को इससे 5 आर्थिक लाभ है। पहला, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बनाने में आत्मनिर्भरता क्वाड देशों का एजेंडा है। यह भारत का भी प्रमुख उद्देश्य है। वह क्वाड देशों के साथ अपनी धरती पर सेमीकंडक्टर उत्पादन इकाई के लिए आगे बढ़ सकता है। नंबर 2, नए जमाने की तकनीकी सेवाएं। संचार के क्षेत्र में 5G सेवा को विस्तार देने पर क्वाड देशों में सहमति बनी है। सुरक्षा कारणों से चीनी कंपनियों पर सदस्य देश प्रतिबंध लगा चुके हैं। भारतीय कंपनियां इसका लाभ ले सकती। नंबर 3, दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में। बढ़ती तकनीकी दुनिया में स्मार्टफोन, लैपटॉप, हाइब्रिड कार, पंचक्की, सोलर सेल व अन्य कई तकनीकी वस्तुओं में प्रयोग किए जाने वाले दुर्लभ खनिजों के लिए चीन पर निर्भरता अधिक है। भारत में इस प्रकार के खनिज तत्वों लैंथेनाइड, स्कैंडियम और यटियम के वैश्विक भंडार का 6% भंडार है। नंबर 4, व्यापार बढ़ना। वर्ष 2019 और 20 में भारत के कुल व्यापार का 15% अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ था। इस व्यापारिक रिश्ते को क्वाड के माध्यम से और मजबूत किया जा सकता है। नंबर 5, बुनियादी ढांचे का विकास। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना को टक्कर देने के लिए क्वाड देशों ने क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना बनाई है। भारत में भी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर ही काम हो रहा है। जापान पहले से ही भारत में कई परियोजनाओं में काम कर रहा है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसे में दोस्तों, ये भारत को होने वाले कुछ आर्थिक लाभ हैं और इसी वजह से भारत पर अरबों का खजाना बरसने वाला है। दोस्तों, आज होने वाली बैठक में क्वाड नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें रक्षा, विज्ञान, तकनीक, ऊर्जा, व्यापार शामिल है और चीन को काउंटर कैसे किया जाए, चीन को कैसे रोका जाए, इस पर बखूबी चर्चा होगी। आपका क्या कहना है इस खबर पर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन जंग और फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के साथ एक बार फिर शीत युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। इसमें एक तरफ अमेरिका के वर्चस्व वाली नाटो सेना है तो दूसरी ओर रूसी सैनिक है। दरअसल रूस की आक्रामकता से बचने के लिए पश्चिमी देश नाटो संगठन के साथ जुड़ने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उधर नाटो के विस्तार के जवाब में रूस भी एक्शन मोड में आ गया है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यह ऐलान किया है कि रूस नाटो से निपटने के लिए 12 मिलिट्री यूनिट की स्थापना करेगा। हालांकि उन्होंने नाटो या अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इस क्षेत्र में अस्थिरता और सामरिक संघर्ष बढ़ेगा। रूस और नाटो का यह संघर्ष नया नहीं है, इसकी बुनियाद शीत युद्ध के दौरान की है। एक बार फिर अमेरिकी प्रभुत्व वाले नाटो के विस्तार से रूस चिंतित हो गया है। यूक्रेन जंग रूसी असुरक्षा की ही उपज है। फिनलैंड और स्वीडन का नाटो की सदस्यता का मामला भी इसी से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि फिनलैंड बाल्टिक सागर के किनारे बसा एक गुट निरपेक्ष मुल्क है। ऐसे में अगर नाटो चाहे तो एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच नाकेबंदी कर रूस की उत्तरी सीमा की घेराबंदी कर सकता है। एस्टोनिया पहले से ही नाटो संगठन का सदस्य देश है। रूस की सबसे बड़ी चिंता बाल्टिक सागर को लेकर है। अगर ऐसा हुआ तो पूरे बाल्टिक सागर में रूस का समुद्री व्यापार ठप पड़ सकता है। इस क्षेत्र में रूस की आवाजाही प्रभावित होगी। यही वजह है कि रूस नहीं चाहता कि नाटो उसकी उत्तरी सीमा के निकट पहुंचे। ऐसे में दोस्तों, क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।